ये वीडियो एकदम गजब का डेडिकेशन वाला है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं जीएनएसटी फर्स्ट शिप 2019 का पूरा जनरल इंग्लिश का पेपर विथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस नहीं देखे, देख लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट है उसमें। अब यहां से सीधे अपन लगाएंगे आंसर, सीधे आंसर। क्वेश्चन आया, एग्जाम में बैठे हैं, जनरल इंग्लिश का टॉपिक खुला, पहला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। डिटरमिनर का मतलब ये होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, सम, मैनी, मोस्ट। ये सब मैंने आपको उसमें बताया है। पर्टिकुलर वीडियो है उस टॉपिक का, डिटरमिनर पूरे उसमें बताए हैं। अब देखो, सीधे लगाना है। आप मेरे को ये बताओ, लगाना जब है, सेंटेंस पढ़ने की उतनी अभी जरूरत नहीं है। डैश के बाद देखो किसकी बात कर रहा, एप्पल्स। किसकी बात कर रहा, एप्पल्स। ठीक है, अगर एप्पल की बात कर रहा है और यहां पे भी डैश है, दोनों तरफ एप्पल की बात है, एप्पल काउंटेबल है कि नहीं है, काउंटेबल है, गिन सकते। तो ये बताओ, काउंटेबल वाली चीज को कभी मच से बता सकते हैं क्या? मैंने पढ़ाया मच मैनी। अगर बहुत अधिक मात्रा बताना है, बोलो मात्रा बताना है तो क्या लगता है, मच। और संख्या बताना है तो क्या लगता, मैनी या मोस्ट। मोस्ट का मतलब भी यही होता, बहुत सारे। बोलते ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। तो मोस्ट और मैनी दोनों किसको बताता है, संख्या को बताता है। दो ऑप्शन सीधे कट गए कि नहीं कट गए अपने? मतलब इसका करेक्ट आंसर ना 2 हो सकता है ना 4 हो सकता है। एग्जाम में जब बैठे हो, दिमाग में यही चीज रखना जो मैं बोल रहा हूं। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। राधिका, जो मैं बोल रहा हूं आप समझो, आपसे सीधा बनेगा। यू डोंट नीड टू रीड द फुल सेंटेंस अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप समझो तो बात को। ये 2 ऑप्शन कटे अपने। अब देखो मैं बताता हूं, फ्यू को भी काट डालूंगा, बताऊं क्यों? क्योंकि फ्यू किसकी बात करता है, नेगेटिव की बात करता है। राइप है, राइप मतलब, अब देखो, राइप मतलब होता पकना। राइप मतलब पकना। ना के बराबर संख्या रहती तब आता फ्यू, और नकारात्मक वाक्य होता तब आता फ्यू। मैंने पूरा पढ़ाया, फ्यू भी लिटिल भी। अब देखो, वाक्य में कहीं पे भी मेरे को नेगेटिविटी नहीं दिख रही तो फ्यू भी नहीं आ सकता, मात्रा भी नहीं दिख रही है तो मच नहीं आ सकता। संख्या की बात हो रही है, बोलो किसकी बात हो रही है, संख्या। तो यहां पे आएगा अ फ्यू एप्पल्स आर रॉटन इन द बास्केट। दो का मतलब होता है यद्यपि। शब्द रट डालो। रॉटन का मतलब होता है खराब। ना के बराबर सेब खराब हुए कि कुछ सेब खराब हुए, तो फ्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, अफ्यू। यद्यपि। अब बताओ, राइप एंड डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता स्वादिष्ट, याद रखना। डिलीशियस का मतलब क्या होता, स्वादिष्ट। और राइप का मतलब होता पक गए। अब तुमको इसमें भी दिक्कत जा रही है, नो प्रॉब्लम। मैं 2019 फर्स्ट शिप के पेपर के टिपिकल वर्ड्स का एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज को लेके आऊंगा, ठीक है? पक्का अभी बता रहा, 2019 के कठिन वर्ड्स करके बता दूंगा, बेफिक्र रहो। अभी जो बता रहा हूं वो तो समझो। आ फ्यू आएगा, बहुत सारे हैं तो यहां पे क्या आएगा, मोस्ट। समझे? मच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मात्रा की बात नहीं हो रही। फ्यू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नकारात्मकता की बात नहीं हो रही। ये वाला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो करेक्ट आंसर आएगा अ फ्यू और मोस्ट। अब देखो एग्जाम में जो इसका करेक्ट आंसर बताया वो क्या है, करेक्ट आंसर इसका भी क्या है, अ फ्यू और मोस्ट। मतलब हमने जो गैस किया वो सही है। सकारात्मकता है अ फ्यू, बहुत सारे हैं मोस्ट। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब समझना क्या क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड मतलब बस स्पेलिंग सही वाली चूज करना है। ये बताओ, वेरी दिखा, वेरी के बाद में मैंने आपको बताओ वर्ब लगाने का बोला कि डिग्री लगाने का बोला? आप बताओ, वेरी गुड बोलते कि वेरी गो बोलते, वेरी डू बोलते? गुड डिग्री है और गो वर्ब है। आपने कभी सुना वेरी टीच, आई टीच बोलते ना, पर वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ये सब सुना कि नहीं सुना?
मतलब वेरी के बाद में आप क्या लगा सकते हो, डिग्री लगा सकते हो, वो भी कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। अब देखो बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिटेड, चारों ऑप्शन देखे मैंने। ये बताओ बेनिफिट वर्ब है कि नहीं, बेनिफिटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है। बेनिफिट मतलब फायदा, बेनिफिट मतलब फायदा, बेनिफिटेड मतलब फायदा हुआ, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वेरी के बाद में वर्ब नहीं आएगा, मतलब बेनिफिट भी गलत और ये बेनिफिटेड भी गलत। वेरी के बाद में डिग्री आएगी। अब बताओ CIAL सही है कि TIAL सही है, ये तुमको स्पेलिंग की बात है, मैं स्पेलिंग करेक्ट कर दे रहा हूं। बेनिफिशियल की सही स्पेलिंग होती है CIAL। क्या होती है, CIAL। बेनिफिशियल का हिंदी में मतलब होगा सर फायदेमंद, बेनिफिशियल का हिंदी में मतलब होगा फायदेमंद, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वाला। सेंटेंस समझे, सेंटेंस बताता हूं। एक्सरसाइज कैन बी वेरी डैश एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ओवर डू इट। हिंदी में इसका मतलब होगा जो एक्सरसाइज, व्यायाम जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक आप इसको ओवर डू, ओवर मतलब आप समझ गए ना, अति नहीं करते। व्यायाम बहुत फायदेमंद हो सकता है एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज को याद रखना, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है जब तक। अब धीरे धीरे समझते चलो सेंटेंस में जो जो आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही करेंगे, जितना पेपर हो रहा है, जितना मिल रहा है पूरा पढ़ाएंगे। अभी आप देखो थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट वो भी लेके आ रहा हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ सब लेके आ रहा हूँ, ये फर्स्ट है जो है वो तो खाओ फिर और खाना। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, जब तक आप क्या नहीं करते, ओवर डू, ओवर का मतलब ही हो जाता अति, याद रखना, बोलते ना ओवर मतलब अति, बोलते ना ओवर हो गया, तो सीधा आंसर आएगा बेनिफिशियल। देख लो देख लो देख लो देख लो, ये थोड़ा सा उसने ऐसा बनाया है, इसका करेक्ट आंसर आपको दिखेगा बेनिफिशियल। स्पेलिंग याद रखना CIAL, बेनिफिशियल, हिंदी में याद रखना फायदेमंद। अब देखना अगला मॉडल, मॉडल जैसे ही दिखा पूरे दिमाग में खुल जाना चाहिए। मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, आउट टू, डेयर, पूरे 13 मॉडल मैंने आपको बताया, एक एक बताए। अब देखो शी डैश फॉर द मूवी इफ शी कंप्लीट्स हर होमवर्क क्विकली। ये बताओ ये जो कंप्लीट्स है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म लगा है अगर सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब किसकी बात कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा। अरे 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 अरे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए कंप्लीट का कंप्लीट हुआ। ये भी बताया था ही डज नहीं होता, ही सॉरी आई डू, ही डज, वी डू, वी प्लूरल है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, ही सिंगुलर है तो वर्ब आएगा प्लूरल। शी कंप्लीट्स, शी कंप्लीट्स, वी कंप्लीट, ये प्लूरल है तो ये कंप्लीट हो जाएगा सिंगुलर। नियम पढ़ना, नियम पढ़ना, टेंस वाला वीडियो देखना, ये भी याद हो जाएगा। अब देखो मैं जो बोलने वाला हूं, अगर ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगी है मतलब ये पास्ट की बात होगी क्या। कैन हैव गॉन, ये भी पास्ट की बात कर रहा ना, गॉन मतलब जा चुका, गॉन मतलब जा चुका, ये तो याद होगा। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जा चुका। यहां पे जा चुकी वाली बात नहीं हो रही ना, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। मॉडल के बाद मैंने आपको रटाया था कि जब भी मॉडल रहेगी याद रखना वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये कैन के बाद क्या आएगा, गो, ये नियम है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखो मॉडल वाला, आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो करेक्ट आंसर आएगा कैन गो। नहीं पता तो अभी रट डालो कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पर अगर मॉडल के बाद हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर वो कुड बनता, कैन हैव भी नहीं आता, कुड हैव बोलते हैं। वो पैसिव वॉइस मैंने पढ़ाया, वो पैसिव वॉइस में आपको पढ़ाया। बोलो ये भी बात जमी,
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैन गो। उसकी ताकत है, वो जा सकती है अगर वो कंप्लीट करती है होमवर्क जल्दी से। तो प्रेजेंट की बात है, कैन गो लगेगा। आंसर देखो जब आया, आंसर देखो जब आया, करेक्ट आंसर आया कैन गो। जमी बात। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से देखना। आर्टिकल ए एन द। जब भी आपको कभी भी आर्टिकल वाला क्वेश्चन दिखे, मेरी बात दिमाग में रखना, कभी आर्टिकल गलत नहीं होगा। बोलो अगर नहीं, इसमें तो सेंटेंस पढ़ना ही नहीं पड़ता। आर्टिकल लगाते समय सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो बोल रहा हूं वो याद रखने की जरूरत है। देखो क्या, अगर प्लूरल है, बोलो क्या है, प्लूरल, ये याद रख लेना। प्लूरल है तो क्या लगेगा, द। बोलो प्लूरल है तो द। और अगर कोई चीज निश्चित है, निश्चित मतलब केवल एक ही की बात कर रहे हैं, केवल एक ही की बात कर रहे हैं, निश्चित है तो भी क्या लगेगा, द। ठीक है, निश्चित है तो भी द, बहुवचन है तो भी द। बोलो द याद हुआ। निश्चित है तो भी द, बहुवचन है तो भी द। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते, जिसको मात्रा में बताएंगे, किस में बताएंगे, मात्रा में, उसके लिए भी हमेशा क्या लगेगा, द। गिन सकते तभी ए एन लगेगा, गिन नहीं सकते तो आंख बंद करके एक ही चीज को लगा सकते, वो क्या है, द। बोलो अगर गिन सकते तो ही क्या लगेगा, ए या एन, नहीं गिन सकते तो क्या लगेगा, द। अब देखो, का से लेके ज्ञा तक के, का से लेके ज्ञा तक के उच्चारण है तो क्या लगाना, ए। आ से लेके आहा तक उच्चारण है तो क्या लगाना, एन। बस बस, डैश के बाद का जो शब्द है देखना, उसके उच्चारण में आ से आह तक आ रहा है कि का से ज्ञा तक आ रहा है। का से ज्ञा तक आएगा तो ए लगाना, आ से आह तक आएगा तो एन लगाना। मैं और इसको डिटेल में लाऊंगा, आप थोड़ी सी शांति रखना, लगाना है अपने को आर्टिकल। आप बताओ डैश नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, ये बताओ एटीट्यूड तुम गिन सकते हो, एटीट्यूड मतलब रवैया, रवैया कोई ए और एन से तो बता ही नहीं सकते क्योंकि ये कैसा है, अनकाउंटेबल। आप बताओ रवैया कोई गिन सकता है, नहीं, मतलब ये ए वाले ऑप्शन दोनों हो गए गलत। अब पहले वाले में पक्की बात है, क्या लगेगा, दा, मतलब पहले वाले में पक्की बात हो गई, क्या लगेगा, दा। अब दूसरे डैश पे आओ, ठीक है, दूसरे डैश पे आओ। बोलो प्लेयर्स दिखा, प्लेयर्स दिखा कि नहीं दिखा, प्लेयर्स बहुवचन है, आंख बंद करके दूसरे वाले में भी क्या लगा दो, दा, दा 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 दा। ये तीसरा वाला हमको पूरा क्लियर करके दे देगा कि ए लगेगा या दा लगेगा। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड, बोलो वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, संसार एक ही है कि नहीं है, पूरा वर्ल्ड एक ही है ना, आंख बंद। वर्ल्ड कप दो चार होते कि एक ही होते, निश्चित हुआ ना, तो यहां पे भी क्या लगेगा, दा। अगर ये दा आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चौथे वाले पे जाओ। ये बताओ जैसे एटीट्यूड था उसको भी नहीं गिन सकते, रवैया, ऐसी रेप्यूटेशन भी आप गिन सकते हो क्या किसी की, रेप्यूटेशन भी अनकाउंटेबल है ना, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, दा। अब बताओ कंट्री, ध्यान से देखो इस कंट्री को, कंट्री प्लूरल है, नहीं, कंट्री को गिन सकते, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफगानिस्तान, सब अलग अलग जा रहा। तो कंट्री अगर सिंगुलर है और इसको गिन सकते तो लगेगा ए या एन। अब इसमें दा नहीं लग सकता क्योंकि ये निश्चित भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है और अनकाउंटेबल भी नहीं है। अब कंट्री उच्चारण में का आ रहा तो आंख बंद करके क्या जोड़ दो, ए, क्या जोड़ दो, ए। चार बार दा आएगा, आखिरी में ए आएगा। जिसको समझ में नहीं आया, अब देखो एकदम बंदूक की गोली से बताता हूं, ध्यान से देखना। एटीट्यूड सीधे बोलो दा, प्लेयर्स सीधे बोलो दा, वर्ल्ड कप निश्चित है सीधे बोलो दा, रेप्यूटेशन नहीं गिन सकते फिर से बोलो दा, कंट्री बोलो प्लूरल नहीं है, निश्चित नहीं है, उच्चारण में का आ रहा सीधे बोलो आ। हो गया हो गया हो गया। चौथे का आंसर आएगा चार बार दा, पांचवी बार आ, चार बार दा, पांचवी बार आ। देखो उसने भी जब करेक्ट आंसर लाया, क्या लाया, चार बार दा, पांचवी बार आ। आ में उच्चारण आएगा का से ज्ञा तक,
एन में उच्चारण आएगा आ से आहा तक। दा लगाते समय दो बात, या तो प्लूरल, या तो निश्चित, या तो प्लूरल, या फिर अनकाउंटेबल। अब देखो वही आर्टिकल फिर से आर्टिकल आया, आंख बंद करके आप सही लगाओगे, आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। आर्टिकल के ठीक बाद देखो, मतलब जहां डैश है उसके ठीक बाद देखो क्या है, कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स, एक सेकेंड भैया, बता दे रहा मुन्ना, बता दे रहा, हिंदी में बताओ, बच्चा बोल रहा है ये सेंटेंस हिंदी में बताओ। नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाना। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब होता अरे हटाओ, कोई बात नहीं। जैसे अभी आपने बोला मैं ऊपर आया, तो ये मैंने आपके साथ में क्या शो किया, कोऑपरेशन। और अगर मैं नहीं बोलता, मैं बोलता अरे हटाओ इसको, तो वो कौन सा एटीट्यूड हो गया, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड। ये एटीट्यूड किसका है, जो क्रिकेट प्लेयर पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता भाग ले रहे, किसमें, वर्ल्ड कप में। ये क्या डैमेज करेगा, रेप्यूटेशन, किसकी, उस देश की जहां से ये भाग ले रहे हैं। आप देखो ना, अपनी प्लेयर के बीच में अगर कभी तनातनी होती तो अपन बोलते ना अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत के लिए खेल रहे कि अपने लिए खेल रहे। तो वही वहां पे बता रहा है सेंटेंस कि अगर कोई क्रिकेट प्लेयर जो वर्ल्ड कप में खेलते हैं एक दूसरे के साथ में अच्छे से बात नहीं करते हैं, उसके तालमेल नहीं बिठाते हैं, तो उनके देश की रेप्यूटेशन खराब होती है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, क्या लगाना है, आर्टिकल, सीधा आर्टिकल लगेगा, मेरे साथ बोलो कैंडिडेट्स, कुछ मत करो, बहुवचन दिख गया, दा लगा दो, सीधे दा लगाओ, खटाओ, लास्ट ऑप्शन सीधे आ जाएगा दा। अब ये इंटरव्यू में दा क्यों लग रहा भैया, इंटरव्यू में दा लगने का कारण ये है कि ये निश्चित है, उसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो क्लॉथ पहन के आए हैं इंटरव्यू के लिए। दा, सीधी बात, दा, समझ में आया ना। इसका हिंदी में मतलब देख लो, नहीं तो फिर पूछोगे, जो कैंडिडेट्स कपड़े पहन के आए हैं, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वोर क्लॉथ्स। वियर का सेकेंड फॉर्म है वोर, वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहने। नाइदर, कोई भी बच्चा जो आया है ना उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं जो सूटेबल है, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। निश्चित है इंटरव्यू, इसलिए आएगा द इंटरव्यू, द करेक्ट आंसर आया द। ऐसे ही लगा दोगे आर्टिकल को, तो तुम देखना बहुवचन है या एक वचन है और उसमें लगा देना द। और ये सिक्स्थ वाला डिस्टर्ब कर रहा है, फिफ्थ हुआ, फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ वाला द एवरी, मोर देन, मोर द एवरी। एक सेकेंड, ये सिक्स्थ वाले में थोड़ी सी दिक्कत थी तो वो आया नहीं, बराबर ट्रिम नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज अ कंपाउंड सेंटेंस। सिक्स्थ वाला रोक दो, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, बोलो कौन सा सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड। बस चुनना है कि ये कंपाउंड है या नहीं। कंपाउंड का मतलब होता है 1+1, जैसे सिस्टर नॉर्मल हुआ, पर जैसे ही मैंने बोला सिस्टर इन लॉ, कुछ जुड़ गया ना, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। मेरे साथ बोलो, वो सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की क्या पहचान, जो और बोलते ना और, तो एंड दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, एंड दिख जाएगा। एंड दिख गया मतलब समझ जाओ ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एंड का मतलब ये होता और। इन स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड द मैच। इन स्पाइट का मतलब होता के बावजूद, बारिश के बावजूद हमने मैच खेला। वन मस्ट लव वंस कंट्री। वन मतलब कोई भी, और वंस मतलब उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन द मैच जीतने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो, माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री, क्या बोलता है, मेरे दोस्त ने कंट्री छोड़ दी। एंड देखो क्या दिखा, एंड मतलब ये जो अगला सेंटेंस आ रहा है वो जुड़ के आ रहा है।
क्या करके आ रहा है, जुड़ के आ रहा है, आई एम श्योर अबाउट इट, तो ये सेंटेंस दो है और इसीलिए ये बन जाएगा कंपाउंड। एंड है ना, एंड है ना, एंड जोड़ा ना, जोड़ा तो बन गया कंपाउंड। सीधा आंसर आएगा फोर्थ वाला, सीधा आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाला आएगा, माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जमी बात क्यों आया ऐसा, क्यों, क्योंकि ये एंड जोड़ रहा है और करके, जो सेंटेंस है उसमें क्या आ रहा है, और, तो ये जुड़ा, मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड। अब देखना पैसिव फॉर्म, पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मेरे साथ 3 नियम बोलो, तुम कभी एक्टिव से पैसिव में जाने में दिक्कत नहीं करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं अब लिखने वाला हूं, पहले मेरे को लिखने तो दो। यह है एक्टिव, यह है पैसिव। मेरे साथ बोलो नियम 1, जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, बोलो जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, सब्जेक्ट एक्टिव का, पैसिव में ऑब्जेक्ट, और पैसिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। याद रहेगा, 2 पॉइंट बोलो, एक्टिव से पैसिव में जाते समय सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। 2 नियम याद रखना। तीसरा नियम याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तीसरा नियम बोलो, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। खत्म बात, इतना याद रखना, सब बनेगा तुमसे, बिल्कुल बनेगा। और मैं एक्टिव पैसिव पे पूरा वीडियो बनाया हूं, वो भी देखना, पूरा वीडियो है, टेंस, वॉइस, नरेशन तीनों पे है, आप देखना। अभी 3 नियम याद रखो, अभी के अभी अपना एग्जाम सॉल्व होगा। एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट की मॉडल सारी की सारी किस में पहुंच जाती है, पास्ट में। मे का माइट, कैन का कोड, शेल का शोड, विल का वुड, ये बताया आपको। और टू वाला भाग रहता है जैसे का वैसा, टू वाले को बदलते नहीं। इतना याद हुआ, अब और याद कर लो, इज है एक्टिव में तो पैसिव में इस के बाद में बीइंग लग जाता है, इज एम आर के बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग। या फिर वॉज वर है तो भी क्या लग जाएगा, बीइंग। हैज हैव है ना, तो यहां पे लग जाएगा बीन। पैसिव में बीइंग लगता है या बीन लगता है उसके साथ में। अब देखो मैं तुमको पैसिव बनाना सिखाता हूं सीधा के सीधे। ये बताओ टू दिखा कि नहीं दिखा, बोलो मेरे साथ बोलो, अब भी याद हो जाएगा। सीधा ट्रिक है, ट्रिक है, आई एम प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, आपके ऊपर नहीं, आई एम प्लेइंग अ ट्रिक ऑन द सेंटेंस। देखो टू वाला भाग है, इसको रखना हमेशा जैसे के वैसे। नियम याद रखना, एक्टिव से पैसिव में जब भी जाते हैं, अगर सेंटेंस में टू वाला पोर्शन है तो वो रहेगा जैसे का वैसा। ये याद हुआ, तो टू प्रे पीनट्स आउट ऑफ क्रैक, ये जैसे का वैसा। अब देख लो, टू प्रे पीनट आउट ऑफ क्रैक्स, टू प्रे पीनट आउट ऑफ क्रैक्स, टू प्रे पीनट आउट ऑफ क्रैक्स। यहां पे टू वाला गलत हो गया, लास्ट वाला लास्ट में रहेगा ना, तो ये वाला ऑप्शन अपना कट जाता है। ठीक है, अब देखो क्रो है और स्टिक है, सब्जेक्ट क्या है, क्रो, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिक। जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट, और जिस पर काम करता है वो ऑब्जेक्ट। यहां पे कौवा लकड़ी पे काम करके पीनट को क्रैक कर रहा है। पीनट मतलब मूंगफली के दाने, क्रैक मतलब तोड़ना। कौवा लकड़ी से मूंगफली के दाने तोड़ रहा है। ठीक है, अब समझे सेंटेंस को। अब मेरी बात सुनो, क्रो क्या है, सब्जेक्ट, और किस पर काम कर रहा है, स्टिक पे, तो स्टिक क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की शुरुआत स्टिक से होगी और अंत क्रो से होगा, टू वाला भाग जैसे का वैसा। शुरुआत स्टिक से, अंत यहां पे क्रो से, टू वाला जैसे का वैसा। स्टिक से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल सही, क्रो से अंत हो रहा है, बिल्कुल सही। अब अपन चलते हैं आगे। हैव बीन, हैव बीन, ओ भाई साहब सुनो मेरी बात, अगर एक्टिव में हैव है, एक्टिव में हैव है, तो ही जब इसका पैसिव बनेगा तो आएगा हैव बीन। यहां पे हैव है क्या, नहीं, मतलब ये हैव बीन वाले को गोली मारो, गोली मारो, है ही नहीं इसमें। स्टिक्स टू प्रे, ये भी नहीं हो सकता, स्टिक्स के ऊपर काम कौन कर रहा, क्रो,
तो ये क्रो इधर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टू वाला भाग रहेगा जैसे का वैसा। आर बीइंग, ओ भाई साहब इज एम आर है क्या यहाँ पे? तो फिर आर बीइंग आएगा क्या? नहीं। अगर इज एम आर होता तो इज एम आर प्लस बीइंग आता, हैज हैव होता तो हैज हैव प्लस बीइंग आता। और ये टू और क्रो कभी इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टू वाला भाग अंत में रहेगा जैसे का वैसा, ही अपनी जगह से हिलता नहीं। ये स्टिक जाएगा पहले और क्रो आएगा इधर। अब देखो ये सेकेंड वाला, स्टिक्स प्लूरल है ना, तो इसके साथ में इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। सिंगुलर होता तो इज लगता, प्लूरल है तो क्या लगेगा? आर। और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? यूज। और ये देखो टू वाला भाग जैसे का वैसा। बाय 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 तो लगता ही है ना। आई टीच राम, राम इज टॉट बाय मी, तो वही वाला यहां पे आया। करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टिक्स आर यूज्ड बाय क्रोस टू प्रे पीनट आउट ऑफ क्रैक्स। इज एम आर होता तो बीइंग लगता, टू वाला भाग आ ही नहीं सकता। हैव होता तो बीइंग लगता। सीधा आंसर आ गया टू वाला। इसका आप एक्टिव पैसिव का वीडियो देखना, आपसे पूरा बनेगा। फिर से ट्रांसफॉर्म करना है किस में? पैसिव वॉइस में। ऐसी हो जाएगा। अब देखना, मैनी रिलीजियस अपोनेंट कंपोनेंट कंडेम करते हैं चार्ल्स डार्विन के वर्क को। इसका मतलब क्या है? सुनो, हिंदी में बोल रहा हूं। मैनी रिलीजियस अपोनेंट, बहुत सारे धार्मिक लोग कंडेम्ड करते। कंडेम का मतलब होता है उसको दोष लगाना, गलत साबित करना। किसको? चार्ल्स डार्विन के काम को। सीधा बनेगा भैया, सीधा बनेगा। ये बताओ, चार्ल्स डार्विन वर्क आ जाएगा शुरुआत में, बाय आ जाएगा मैनी रिलीजियस अपोनेंट। शुरुआत चार्ल्स डार्विन वर्क से और अंत बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट से। मतलब चार्ल्स डार्विन वर्क और बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट, इन्होंने बिल्कुल सही किया। बोलो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई? अब क्या करना है ये सुनो। बस आप बताओ, इसमें हैज बीन लगा, इसमें हैज बीन लगा, इसमें वॉज बीइंग लगा। आप देखो सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर कुछ है? नहीं, मतलब ये वॉज बीइंग नहीं आ सकता। इसमें ऑलरेडी हैज हैव कुछ है? नहीं, मतलब ये हैज बीन नहीं आ सकता। इसमें हैज हैव हैड कुछ है? नहीं है, तो ये हैड बीन भी नहीं आ सकता। सीधा आंसर आ जाएगा वॉज कंडेम्ड। अगर कुछ नहीं होता है सेंटेंस में तो हम लेके आते हैं इज एम आर वॉज वर, हम लेके आते हैं। कुछ नहीं होती हेल्पिंग वर्ब तो, और अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी के साथ में बीइंग जोड़ा जाता है या बीन जोड़ा जाता है। यहां पे इज एम आर वॉज वर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब ये वॉज बीइंग गलत, ये हैड बीन गलत, ये हैड बीन गलत। सीधा आंसर टिक करके आ जाना किसका? थर्ड वाला। इसका हिंदी में अर्थ होगा चार्ल्स डार्विन के काम को गलत साबित किया गया कई धार्मिक गुरुओं द्वारा। तीसरा वाला बिल्कुल सही। आप देख लो, जब आंसर आया वो भी यही बन के आया। तीसरा वाला आंसर जब आया वो भी क्या बन के आया? तीसरा वाला। ये देखो सीधा सीधा वॉज कंडेम, वो बीइंग लगा ही नहीं सकता। अगर ऑलरेडी एक्टिव में इज एम आर होता, हैज हैव होता तो जोड़ते उसको, है ही नहीं तो हम हमारे मन से उसको बीन वगैरह लगा नहीं सकते। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहता हूँ, जितना हो जाए 10 मिनट में जितना हो जाए, और 15 तक के ले जा लूँगा। 10 बहुत ही बहुत, 15 15 अभी, 15 फिर बाद में। करेक्ट ऑप्शन लेना है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, मेरी बात सुन लो। जब भी डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा? लास्ट। ये मैंने डिग्री वाले वीडियो में बताया है पूरा पूरा, आप डिग्री वाला वीडियो देख लेना, बिल्कुल बनेगा। फर्स्ट वाला क्या होता? लास्ट। लास्ट वाला क्या होता? फर्स्ट। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। वही करेंगे अपन अब भी के अब भी। कौन सी डिग्री में लेके जाना है? पॉजिटिव डिग्री में लेके जाना है। द न्यू गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सम अदर स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा और द न्यू गर्ल इधर आ जाएगा। मोर इंटेलिजेंट है ना, मोर इंटेलिजेंट, मेरे साथ बोलो, बोलो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। पॉजिटिव डिग्री लाना है तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंटेलिजेंट। सेंटेंस में इज है ना,
इज है ना, पर यहां पे स्टूडेंट्स हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और नेगेटिव बताना है तो आर के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, और वही एज, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज, सीधा सेंटेंस बनेगा। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, शुरुआत आखिरी पे जाएगी, आखिरी वाला शुरू में जाएगा। सम अदर स्टूडेंट से शुरुआत होगी कि नहीं होगी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। द न्यू गर्ल इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर वो मोर इंटेलिजेंट बोल रहा है। वेरी फ्यू आर लेस इंटेलिजेंट एज न्यू गर्ल। रुको, मैं इसका आंसर देखता हूं पहले, फिर आपसे बात करता हूं। इसका आंसर है सम स्टूडेंट आर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज न्यू गर्ल। सीधा आंसर मैं लाके दे रहा हूं, आप सुनो। जो लास्ट है वो इधर आएगा और जो लास्ट है वो इधर आएगा। मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो शुरुआत का फर्स्ट पार्ट लास्ट में जाता है, लास्ट पार्ट शुरू में आता है। आप उसको लॉजिक से कर दो ना, लॉजिक से कर दो। द न्यू गर्ल की शुरुआत है, ये शुरुआत को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो शुरुआत में नहीं रहेगा। जब शुरुआत को आप शुरुआत में रखोगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट बनता है और लास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट बनता है। नियम है, नियम है। वीडियो देखो, वीडियो देखो डिग्री वाला। ठीक है, अब देखो, ये सम अदर स्टूडेंट है ना, ये यहां पे आ रहा कि नहीं? वेरी फ्यू, बताओ कोई सेंटेंस में वेरी फ्यू है क्या लास्ट पार्ट में? नहीं, खत्म करो इसको। ये वाला बनेगा सीधा आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट वाला फर्स्ट में आ रहा है और फर्स्ट वाला लास्ट में आ रहा है, और एस करके पॉजिटिव डिग्री लग रही है कि नहीं लग रही है? खत्म, वही लॉजिक है इसमें। हिंदी में अर्थ होगा सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जो क्लास में है ना वो कम इंटेलिजेंट है। किससे? नई वाली लड़की से। कम, एज, बराबर या कम, बराबर या कम। पॉजिटिव डिग्री आया ना, एज इंटेलिजेंट एज मतलब उसके समान, बराबर। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। एनी अदर की जगह जाएगा ऑल, एनी की जगह क्या आएगा? ऑल। अब देखो, बोलो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। सी, अरे मैं लॉजिक बता रहा हूं भैया, ऐसे ही हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बोलो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मतलब इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी वो आएगी हैवीएस्ट। और बताओ सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले क्या लगता? द। सिर्फ बेस्ट की द बेस्ट? द बेस्ट। ये देखो द हैवीएस्ट आया, लाइटेस्ट तो हो ही नहीं सकता, लेस हैवीएस्ट भी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। द लगता कि नहीं लगता सुपरलेटिव डिग्री में? तो लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। सुपरलेटिव डिग्री में देखना, सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले द और लास्ट में आ जाता है ऑल करके। हाँ, इसमें इसका नियम अलग है। पॉजिटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव उसमें होता है कि लास्ट का फर्स्ट होगा, फर्स्ट का लास्ट होगा। पर जब सुपरलेटिव है तो उसमें यही रहता है कि द, सुपरलेटिव डिग्री और बाद में ऑल। तो ये सीधा आंसर आएगा। इसका हिंदी में अर्थ देखो, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। लीड बाकी मेटल से भारी है, और उसको सुपरलेटिव में क्या बोलेंगे? लीड इज द हैवीएस्ट। लीड सबसे भारी। हो गया, हो गया। देख लो, वही आया, द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। ऑल के बाद प्लूरल आएगा। हाँ हाँ, देखो, एनी के बाद सिंगुलर, ऑल के बाद प्लूरल, ये नियम है। ऑल बॉय नहीं बोलेंगे, ऑल बॉयज बोलेंगे, इसलिए वो नियम के तहत इसको प्लूरल रखा गया है। द एम्प्लॉय वॉज डैश व्हेन ही लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज बॉस। ये ईडियम है। ये 4 ईडियम जो आए, मैं आपको अभी इसका अर्थ बता देता हूं। ईडियम का मतलब हिंदी में होता है मुहावरे। ईडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरे। इसका सीधा यहां पे आएगा इना सूप। इना सूप मतलब डरना। याद रखना, याद रखना। ये भैया ईडियम कठिन है, मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा। ईडियम, इंपॉर्टेंट ईडियम करके वीडियो लेके आऊंगा। अब फेदर इन अ कैप का मतलब होता नई उपलब्धि प्राप्त करना। गेटिंग एन अपर हैंड का मतलब होता एक्सपीरियंस प्राप्त करना। फेदरिंग इज ओन नेस्ट का मतलब होता अपना स्वार्थ सिद्ध करना।
यहां पे एम्प्लॉय डर रहा है इसलिए आएगा इन अ सूप। कारण समझो, लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज बॉस, छुट्टी ले ली बिना बॉस को बताए, तो कोई आपने नई उपलब्धि प्राप्त की क्या? फेदर इन अ कैप ऐसा समझो, आप बोलते ना उसको तो एक पंख लग गए, मतलब और उड़ने लगा। गेटिंग अपर हैंड, बोलते ना अब मेरा हाथ इसमें अच्छा हो गया। अपर हैंड मतलब एक्सपीरियंस, आपको अनुभव हो गया है। फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, ओन नेस्ट मतलब अपना खुद का घोंसला, फेदरिंग मतलब अपना घर भरना। यहाँ पे बोलते ना चिड़िया अपना घर भर रही, इसका मतलब रिश्वत लेना, कुछ भी करना और अपने पैसे को अपने ऊपर लगाना, दूसरे का समाज का कुछ भी सोचना नहीं। पर यहाँ पे डरा है तो आएगा इना सू। करेक्ट आंसर है। मैं ईडियम पढ़ाऊंगा आपको, मैं ईडियम पढ़ाऊंगा, अभी के लिए रुक जाओ, मैं ईडियम आपको पढ़ाऊंगा। आंसर देख लो, इना सूपी आया। ईडियम पढ़ाऊंगा, ईडियम पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ईडियम पढ़ाऊंगा। वर्ब का करेक्ट फॉर्म लाना है। बोलो क्या लाना है? वर्ब का करेक्ट फॉर्म। आप ऐसे ही ले आओगे। बोलो कौन आया? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, और वो किसके बारे में बता रहा है? नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। बोलो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया और नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। वो कोई शो करेगा क्या? वो कोई टीचर है जो एक्सप्लेन करेगा? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ना, वो कोई बालकनी में बैठा है जो शो करेगा, ना वो टीचर है जो ना वो कुछ एक्सप्लेन करेगा। ड्रीव अप का मतलब होता है कोई चीज को खींचना, बोलते ना ड्रॉ ड्रीव ड्रोन, बनाना। ना वो बना रहा है ना वो एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि टीचर एक्सप्लेन करता है और जो कलाकार होता है वो शो करता है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, ना वो शो करेगा, ना वो टीचर है जो एक्सप्लेन करेगा, ना वो ड्राइंग मैन है जो कुछ खींचेगा, वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। बोलते ना, मैं ये डेमो क्लास है, डेमो क्लास सुना कि नहीं सुना? बोलते ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो डेमो ही है भैया, तुमको क्या बताऊं अब मैं। डेमो का मतलब ही होता है, बोलते ना डेमो दिया, डेमो। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपको शो नहीं देगा, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, ड्रॉ करके नहीं देगा, क्या देगा? डेमो। डेमो से ही बना डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेशन। इसका मतलब ही होता है कोई चीज कैसे काम करती है इसका नमूना बताना। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नमूना बता रहा, तो यहां पे क्या आएगा? डिमॉन्स्ट्रेट। प्रोडक्ट कैसे काम करता है तो आ जाएगा वर्क। बोलते ना नया प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा डिमॉन्स्ट्रेट और वर्क। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव डेमो देता है इसलिए आएगा डिमॉन्स्ट्रेट और आएगा वर्ब। टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, टेंस को कंप्लीट करना है। एज सून एज, हमेशा ध्यान रखना, एज सून एज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान रखना। एज सून एज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यहां पे गेट आएगा। सीधे, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप याद रखना एज सून एज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना, नियम है। गॉट, गेट का सेकेंड फॉर्म है। गेटिंग आईएनजी फॉर्म है। बोलो एज सून एज में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट। तो यहां पे सीधा आंसर आएगा गेट। हिंदी में मतलब समझना, एज सून एज, आपने वो लिखा होगा ना, गिव मी टीसी एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज क्विक एज पॉसिबल। वही वाली बात यहां पे हो रही है कि जितना जल्दी मेरे को सैलरी का बोनस मिलेगा मैं नई कार खरीदने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। गेट, सीधा आंसर गेट। एज सून एज दिखा मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गेट, तो गेट हमारा शानदार आंसर। दो क्वेश्चन और, थोड़ा सा सब्र रखो, लास्ट है ये। एनिमेट मूवी, मैं तो सीधे बोलता हूं ना, आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सुफिक्स लगाना है जो करेक्ट कर दे। जापानीज डायरेक्टर काम कर रहा है, एनिमेट मूवी। एनिमेटेड होगी क्या? एनिमल होगी क्या? एनिमेट होगी क्या? यहां पे आपको बताना है। एनिमेटिव नहीं हो सकती, एनिमेटिंग नहीं हो सकती, एनिमेटल भी नहीं हो सकती। ये मूवी कैसी है? वर्कड दिखा, ईडी दिखा, ईडी 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 दिखा कि नहीं दिखा? अगर ये पास्ट का है तो ये वाला भी किस में जाएगा? पास्ट में। ईडी यहां पे है तो अगला जो आएगा वो भी पास्ट में आएगा, उसमें भी क्या लग जाएगा? ईडी। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। करेक्ट सुफिक्स जो सेंटेंस को करेक्ट कर देगा। यहां पे ईडी है तो अगला भी किस में आएगा? ईडी में आएगा।
सीधा आंसर है ये। यहाँ पे ईडी तो यहाँ पे भी जो आएगा वो किस में रहेगा, ईडी। देख लेना इसका भी करेक्ट आंसर जब आएगा तो वो ईडी ही जोड़ के लाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईडी था इसलिए यहाँ पे भी आएगा ईडी। 15 और करारा, एक वीडियो को लंबा नहीं ले जा रहे अपन, 15 और आएंगे। अगला वीडियो बनेगा 16 से 30 का, आप उसको जरूर देखिएगा। किसका? नेक्स्ट वीडियो इसका 16 से 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें।